पार्ट 9 की शुरुआत होती है उसी पर्सन को दिखाते हुए जो कि हमारे मेन लीड से कह रहा होता है, क्या तुम ड्रिंक लेना पसंद करोगे। वो आगे कहता है हमारे मेन लीड से कि मैंने वेंडिंग मशीन देखा है वहाँ पर, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है ओके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड और वो लड़का दोनों ही ड्रिंक लेने लगते हैं वेंडिंग मशीन से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड ड्रिंक पीते हुए कह रहा होता है ये काफ़ी ठंडा है। ये सुनकर वो लड़का जो कि हमारे मेन लीड के साथ होता है वो कहने लगता है तुम मुझे काफ़ी केयर फ्री लगते हो और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम एक छुपे रुस्तम इंसान हो। तुम ह्यूमन हाई के कोई प्रो पर्सन हो जो खुद को छुपा रहे हो। ये सुनकर हमारा मेन लीड के मुंह से कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाता है। ये सुनकर हमारा मेन लीड हंसते हुए कहता है कि ये तो मेरा मोटो है कि हमेशा केयर फ्री रहना। ये सुनकर वो पर्सन कहने लगता है ये तो काफ़ी कूल है, वैसे तुम्हारा ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी क्या है। हमारा मेल लीड उसे बताता है कि उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी एफ रैंक है। ये सुनकर वो पर्सन कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि नहीं, मेरा इदेया भी एफ रैंक है और मेरा ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी एफ रैंक है। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो है ना। तो हमारा मेन लीड कहता है कि मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो पर्सन सोचने लगता है कि ये इतना केयर फ्री कैसे हो सकता है। हमारा मेन लीड कैन को फेंकते हुए कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। वो पर्सन देखता है कि कैन सीधा जाकर डस्टबिन में गिरती है। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, ये काफ़ी ज़्यादा कूल था। हमारा मेन लीड उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या। हमारा मेन लीड कहने लगता है कि मैंने तो बस एक कैन को डस्टबिन में फेंका। तो वो पर्सन कहने लगता है कि नहीं, वो कितना ज़्यादा कूल था। वो पर्सन कहता है कि मुझे भी ये करना है और वो भी कैन को डस्टबिन में फेंकने का ट्राई कर रहा होता है। हमारा मेन लीड उससे कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका कैन डस्टबिन के बाहर गिर गया होता है। वो पर्सन कहता है कि ये तो काफ़ी मुश्किल है। हमारा मेन लीड उससे कहता है हाँ मुझे लगता है तुम्हारा रिफ्लेक्सेस भी अच्छा नहीं है। वो पर्सन कहने लगता है हाँ मैं कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, इसलिए मैंने फर्स्ट एड वाला पाथ चुना। वो आगे कहने लगता है कि जुनसुंग तुमने कहा था कि तुम एफ रैंक हो। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि एक एफ रैंक एक कॉम्बैट क्लास में कैसे सरवाइव कर सकता है। ये सुनकर हमारा मेन लीड हंसते हुए कहता है कि किम सेयुन मेरी मदद कर देती है और मेरा लक भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं सरवाइव कर पाता हूँ। हमारा मेन लीड उस पर्सन से पूछता है कि तुम्हारा इदेया क्या है। तो वो पर्सन अपना इदेया शो करने लगता है। उसके बाद हमें उस पर्सन का इदेया दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है कि उसका हाथ ब्लेड बन जाता है। उसका इदेया रैंक C+ है, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी C है और वो अपने हाथों को ब्लेड में बदल सकता है। हमारा मेन लीड उस पर्सन का इदेया देखकर कहता है कि तुम्हारा इदेया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे तुम्हारे इदेया में ग्रोथ की भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहने लगता है कि सब लोग यही कहते हैं, लेकिन एक बार भी मेरा इदेया एडवांस नहीं हुआ है। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहता है कि तुम कॉम्बैट क्लास में ट्रांसफ़र करना चाहते हो ना, इसीलिए तुम क्यूरियस थे कि मैं कॉम्बैट क्लासेस में कैसे सरवाइव कर रहा हूँ, राइट। वो पर्सन हंसते हुए कहता है कि हाँ यही बात थी। ये सुनकर हमारा मेन लीड सोच में पड़ जाता और कहता है कि फर्स्ट एड क्लास ज़्यादा बेटर है, तुम वहाँ पे लोगों को सेव कर सकते हो। हमारा मेन लीड कहता है कि कॉम्बैट क्लासेस से फर्स्ट एड क्लास काफ़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो लोगों को सेव करते हैं। वो पर्सन कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो हमारा मेन लीड कहता है हाँ बिल्कुल, हंसते हुए। वो भी बहुत ख़तरनाक तरीके से हंस रहा होता है। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहता है कि थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहो और थोड़े केयर फ्री रहो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ इससे, काश कि मेरा भी इदेया लोगों को बचाने के काम में आता। वो लोग फिर वापस जाने लगते हैं। अगले सीन में हमें टीचर्स को दिखाया जाता है जिनमें से रेड जैकेट वाले जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। वो जो दूसरे वाले टीचर होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें पता है किड्स जो हैं यानी कि जो बच्चे हैं वो सारे अंदर जा चुके हैं बैंक में। वो टीचर हमारे मेन लीड के टीचर से कहने लगते हैं कि चलो हम इन्हें स्कोर देते हैं। हमारे मेन लीड के टीचर कहने लगते हैं कि हमने तो उनका परफॉर्मेंस देखा ही नहीं अभी तक। तो दूसरे वाले टीचर कहते हैं कोई बात नहीं। वो हमारे टीचर से कहने लगते हैं कि स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अच्छा स्कोर दे दो और जो ख़राब करते हैं उन्हें ख़राब स्कोर दे दो। वैसे भी इस बैंक में क्या ही तरीके की ट्रेनिंग होगी।
हमारे मेन लीड के टीचर कहते हैं कि हाँ अच्छा आइडिया है। उसके बाद फिर वो लोग कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते हैं। उनमें से एक टीचर कहते हैं कि मुझे बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनानी आती है। तो हमारे मेन लीड के टीचर कहते हैं कि हाँ चलो कॉफ़ी पीते हैं। वो लोग हमारे मेन लीड के टीचर की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मुझे पता था कि हेवन हाई के टीचर काफ़ी ज़्यादा कूल होंगे। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं। जिनमें से जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे डोर के सामने खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो लड़की कहती है वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, बैंक में क्या ही होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उस लड़की से बोलने लगता है चलो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो हारेगा वो ड्रिंक बाई करेगा। तो वो लड़की जो कि उसकी सर्जेंट होती है वो कहती है हाँ अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं। तभी लाल बालों वाला लड़का स्नैक्स खाते हुए बोलने लगता है कि कोई आ रहा है। वो लोग उन लोगों को देख कर कहने लगते हैं कि इनके कपड़े कितने अजीब है, ये तो नाटक में काम करने वाले लोग लग रहे हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि कैसे कपड़े। तभी वहाँ पे जो एक गार्ड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगता है और कहता है कि डैम इट। वो कहता है कि स्टूडेंट्स सामने से हट जाओ। स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो सबको कह रहे होते हैं कि सामने से हट जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कोई पर्सन उस गार्ड के ऊपर अटैक करता है। उसके बाद हमें उस गार्ड के एदेया के बारे में बताया जाता है जिसका रैंकिंग होता है C+, ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी B होता है और उसका जो एदेया होता है वो हर एक अटैक के बाद और ज़्यादा हार्ड होता जाता है। वो जो गार्ड रहते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को बोलने लगते हैं कि पिछले दरवाजे से भाग जाओ। जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो कह रहे होते हैं ये क्या हो रहा है, एक मॉन्स्टर, क्या ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस का हिस्सा है। वो पर्सन उसकी आंखें लाल हो रही होती है और वो उस गार्ड से कहता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। उस पर्सन का जो एदेया होता है वो टूटने लगता है और वो पर्सन सारे स्टूडेंट्स से कह रहे होते हैं कि भागो यहाँ से, जल्दी भागो, तुम लोग कर क्या रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी आंखों के सामने बहुत सारा खून बह रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ज़मीन पर पड़ा होता है और ज़मीन पर खून खून होता है और उस पर्सन के तलवार में भी, जिसने उस सिक्योरिटी गार्ड को मारा था, पूरा खून लगा हुआ होता है और वो लोग काफ़ी ख़तरनाक लग रहे होते हैं। उसके बाद उस खतरनाक से इंसान को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है कि मेरे रास्ते से तुम लोग हट जाओ। उसके बाद हमें बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए उस पर्सन से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। वो पर्सन उनकी बातों का जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हो उस पिछले वाले से, चलो मुझे मज़ा आएगा तुम लोगों से फाइट करने में। वो दोनों कह रहे होते हैं कि इसकी बात करने के तरीके से लग रहा है कि ये नॉर्थ कोरिया से है। तो दूसरा वाला पर्सन उससे पूछने लगता है क्या तुम नॉर्थ कोरियन स्पाई हो। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो स्पाई नहीं हूँ, मैं तो बस एक भिखारी हूँ जो तुम लोग से भीख मांगने के लिए आया है। वो आगे कहने लगता है कि अगर तुम अपना सर धड़ से अलग नहीं कराना चाहते हो तो चुपचाप से इस बैग को पैसों से भर दो। उसकी इस बात को सुनकर गार्ड्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग अपने मेंबर्स को कहते हैं कि अपने पोजीशन में आ जाओ तुम लोग। उसके बाद वो लोग उस पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। वो पर्सन उन्हें ऐसे देखकर कहने लगता है कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या। मैंने कहा कि पैसों से इन बैग्स को भरो तो इन्हें भरो। मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ पर तुम्हारी अकल में तो लगता है ताला पड़ा हुआ है। ये सुनकर उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और चिल्लाते हुए कहता है कि चुप कर चोर कहीं के। उसके बाद ये सुनकर वो पर्सन हंसता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता साउथ कोरियन के लोगों का कान खराब है या फिर आँख खराब है। वो पर्सन अपनी तलवार को आसमान की ओर करते हुए कहता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो, मैं तो तुम लोगों का कचूमर बना दूंगा, बिल्कुल कीड़े की तरह। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है हम इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से। जैसा कि उसने कहा कि हम बस कीड़े हैं और वो हमें मसल कर रख देगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो गार्ड होता है वो दूसरे गार्ड्स को कमांड दे रहा होता है कि उसके स्वॉर्ड को रोको और उसे ओवरपावर करो, उसे रोको, हमारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तभी हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि उन गार्ड्स से कह रही होती है कि पीछे हटो, तुम लोग फालतू का मर जाओगे। तभी वो पर्सन अपने स्वॉर्ड से उन गार्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही होती है, वहाँ पे उनकी लाशें गिरी पड़ी होती हैं। तभी वो लाल बालों वाला लड़का कहने लगता है कि क्या ये सब मर गए। सियोन सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि इसने B रैंक वाले पर्सन को इतनी आसानी से मार दिया, उसने सारे गार्ड्स को इतनी आसानी से मार दिया जबकि वो काफ़ी पावरफुल थे।
तभी वो स्वॉर्ड वाला आदमी कहने लगता है कि क्या बस इतना ही ताकत था तुम लोगों में। वो आदमी कहने लगता है कि इन सभी यूजलेस गार्ड्स के होने का मतलब ही क्या है, ये तो ज़रा भी फाइट नहीं कर पाए। उसके बाद हमें सियोन को दिखाते हैं जो कि सबसे कह रही होती है चिल्ला कर कि सभी लोग छुप जाओ, कहीं पे जाकर कवर ले लो।